मानवी यही बताने आया तुम्हें, तुम पहले आराम से बैठ जाओ। उस दिन जब मैं पार्टी से निकला तो तुम्हें ढूंढते हुए अचानक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर अपना कोई काम निकलवाने आए हो या फिर से मेरे परिवार को धोखा देने आए हो? याद रखना, इस बार ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा तुम्हें। राहुल, मुझे मेरे कुकर्मों की सजा मिल चुकी है। मेरी मौत निश्चित है। वो अग्नि जिसका मैंने साथ दिया वो मुझे मारना चाहता, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगने नहीं आया तुमसे, बल्कि मैं तुम्हारी और मानवी की मदद करना चाहता हूँ। मेरी और मानवी की मदद मैं खुद कर लूंगा। और रही कबीर की बात, तो अच्छा है, तुम वही डिजर्व करते हो। नाउ गेट लॉस्ट। राहुल, वो संदूक तुमने, अब मानवी ने उस सींग को हाथ लगाया तो अपनी जान गंवा दोगे तुम लोग। मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था मानवी, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने ये सब खुद कबीर के मुंह से सुना। वो सिंह बरसों से खून का पैसा है। जो भी पहला इंसान उसे हाथ लगाएगा ना, वो उसे खत्म कर देगा, फिर वो राहुल ही क्यों ना। आपको ये सब कैसे पता? मैंने तुम्हें बताया था ना, गुरु के पास मैंने वो किताब पढ़ी थी, अंबिका। उसमें साफ साफ लिखा है। फिर तो गुरु ने पढ़ लिया होगा। मुझे उस गुरु पे बिल्कुल भरोसा नहीं। वो पहले भी एक बार हमारे लिए पलट चुका है और एक बार फिर पलट सकता है। तुम चिंता मत करो, गुरु वो किताब पढ़े उसके पहले मैंने वो पन्ने फाड़ दिए हैं। बस एक बार वो सिंह मिल जाए अम्मा, उस गुरु को तो मैं सबसे पहले खत्म कर दूंगा। क्या? ये सब उस गुरु ने मुझे खुद बताया। वो सींग एक काली शक्ति का प्रतीक है, एक खतरनाक सांड की जो इंसान के खून का प्यासा है। अगर तुमने मानवी ने उसे छुआ, अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे तुम्हें। बेवकूफ समझा है मुझे। मैं तुम्हारी फितरत अच्छी तरह से समझता हूँ। कबीर ने भेजा है ना तुम्हें ये सारा कुछ सिखा के? नहीं राहुल, आखिरी एक बार मेरा कहा मान लो। मेरे लिए ना सही, अपनी और मानवी की जान के लिए एक बार मेरी बात मान लो राहुल। तो फिर हमें अभी मानवी को रोकना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। ठीक है राहुल, तुमने जो कुछ भी कहा मैं सब मानती हूँ, लेकिन मैंने तो सींग को हाथ भी नहीं लगाया था, और फिर भी तुमने। जानता हूँ कि तुमने सींग को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन तुम उस संदूक तक पहुंच चुकी थी और तुमने उस संदूक को खोल दिया था। मानवी, वो सींग बहुत ही शक्तिशाली है और वो इंसान का खून मांगती है। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा खून नहीं बहाता, तुम्हारा खून उस सींग के ऊपर नहीं गिराता, तो वो सींग तुम्हें खत्म कर देता। अगर मैं गुरु की बात को नहीं मानता तो हो सकता था कि तुम हमेशा के लिए। मेरे लिए ये रिस्क लेना जरूरी था मानवी। थोड़ा सा खून बहा के मैं बस मेक श्योर करना चाहता था कि तुम्हारी जान को कुछ ना हो। एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया। ना चाहते हुए भी तुम्हें दर्द दिया है ना मानवी मैंने। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो सब कुछ वो किया जो उस वक्त तुम्हें करना चाहिए था। उसकी तलाश ना करे इसलिए मैंने उनसे झूठ ही कहा कि अग्नि सही सलामत घर आ गया है, लेकिन असल बात यह है कि मेरा बेटा कहाँ है मुझे ही पता नहीं है। इसलिए आपको डर लग रहा है कहीं राहुल? हाँ, क्योंकि राहुल अब निहत्ता नहीं है, वो सिंह है उसके पास। और अगर उसे उस सिंह की शक्तियों का पता। नहीं, हमें अग्नि को ढूंढना होगा। रुको। क्या सरप्राइज दिया राहुल ने? बहुत अच्छी सरप्राइज लेकिन थी। थका डाला इसने। अरे माँ, आप अभी तक सोई नहीं? मुझे इन लोगों से सच छुपाना नहीं चाहिए। माँ, क्या हुआ, आप सोई नहीं अभी तक? तबीयत ठीक है आपकी? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? राज, सोनाली पुत्र, मुझे ना तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। बात क्या है माँ? आप परेशान क्यों लग रही है, बताइए ना। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। उधर मानवी की हालत ठीक नहीं है। मानवी? क्या हुआ मानवी को? नहीं, अब थोड़ी ठीक है। पर हुआ क्या है मम्मी जी, बताइए ना। उस पर ना किसी ने धारदार चीज से वार किया बेटा।
ओह माय गॉड, मैं देख के आती हूँ। बाय द वे डैड, आपके गुरुजी ने भी हमारी काफ़ी मदद की। इनफैक्ट अगर वो नहीं होते तो कहानी कुछ और ही होती। अपनी जान पर खेल के उन्होंने हमारी मदद की। इनफैक्ट डैड, ये जान के कि गुरुजी ने हमारी मदद की है, कबीर उनसे बदला लेने की ज़रूर सोचेगा, इसलिए मैंने गुरुजी को अपने गेस्ट हाउस में ठहरा दिया, जिसके बारे में कबीर को नहीं मालूम। तो तुमने बहुत अच्छा किया राहुल। मेरे तो अभी भी हाथ पैर कांप रहे हैं। राहुल भी ना किसी काम का नहीं है। हेलो, मैंने कोशिश की ना, मतलब मैं। चुप कर, कुछ बताता तो है नहीं मुझे। आई एम श्योर ये सब बात छुपाने का आइडिया भी तेरा ही होगा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। एक्चुअली ये बात छुपाने का आइडिया तो हम दोनों का था। फिर तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करने वाली हूँ। माँ सोचो, देखो मानवी की हालत देखो, आपकी बहू है वो। अगर आप इस वक्त भी उससे बात नहीं करोगे तो आपकी जो किट्टी पार्टी वाली चड्डांटी नहीं है, जिनकी साड़ियाँ आपसे बेटर होती हैं, वो क्या सोचेंगी कि ऐन वक्त पे बहू की सेवा करने की बजाय। तू चुप कर। मैं सिर्फ सोसाइटी में आपकी इमेज के बारे में सोच रहा हूँ। मम्मा देखो, किटी पार्टी की वैल्यू गिर जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। बात ही करना अरे बेकार। छोड़ो, अभी नहीं, आराम करने चलो। दो। चलो यहाँ से। तुम बिल्कुल चिंता मत करो अग्नि, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसी मामूली खरोंचे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस थोड़ा सा और बेटा, इससे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे। ये काम नहीं पड़ेंगे अम्मा। जब तक मैं राहुल और मानवी को खत्म नहीं करूं, ये काम नहीं पड़ेंगे। तुम ऐसा जरूर करोगे, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल तुम आराम करो। सवाल ही नहीं अम्मा, अब तो बस मैं उस सब्रवाल परिवार को खत्म करके ही दम लूंगा। बस एक बार वो सिंह मेरे हाथ में आ जाए। इसी कोशिश में तुमने अपना ये हाल बना के रखा है। अब और बेवकूफी मत करना। राहुल उस सिंह के राज को जान चुका है। अब उसे हासिल करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। क्या आपको मुझ पे भरोसा भी नहीं रहा? ऐसी बात नहीं है अग्नि, लेकिन मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूँ। ये खेल एक बाजी का नहीं है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तुम्हारी एक चूक हमें सदियों पीछे लेके जा सकती है, समझते हो? तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना होगा, लेकिन ये तुम्हारा गुस्सा ही है जो तुम्हें लड़ाई नहीं जीतने दे रहा है। जरा सोचो, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती, ठंडे दिमाग से काम लेते और सब ठीक होने के बाद तुम राहुल से लड़ते, तो क्या उसकी हार तय नहीं थी? बिल्कुल तय थी अग्नि, बिल्कुल तय थी। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। अरे नहीं, अभी तो प्रसाद भोग सब बाकी है। भोग लिए बगैर कैसे जा सकते हैं? जी ये ठीक कह रही हैं। पूजा का प्रसाद लिए बिना जाना अपशगुन होता है, तो आप सभी प्रसाद लेकर जाइएगा। ठीक है पंडित जी, आइए। आज माता की मूर्ति यहीं पर रहेगी। कल प्रातः काल आकर हम माता की मूर्ति सिंहासन के साथ में आपके पूजा घर में स्थापित कर देंगे। बैठ जाओ, पास आओ। राहुल यहाँ मंदिर में? ये जय माता दी। ऐसा कुछ नहीं करा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। इधर आ। सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें पूजा के बाद बताऊंगा। तभी नहीं बता रहा था मैं तुम्हें। राहुल ये तो बहुत अच्छी जगह है। मुझे पता था कि माता की मूर्ति के नीचे इससे बेहतर जगह और कोई नहीं है मेरे पास सिंह को रखने के लिए। ये यहीं सुरक्षित रह सकता है। हाँ, और अगर किसी ने यहाँ पे कुछ करने की कोशिश की तो मैंने घर वालों को सबको बोल दिया कि ये बहुत ही स्पेशल मूर्ति है और इसके आसपास किसी को कुछ भी सफाई करनी हो और कुछ भी करना हो, सिर्फ या तो मैं या तो तुम करोगी। मैंने स्पेसिफिकली मॉम को बोला कि किसी भी नौकर को इसके आसपास मत आने देना। वाकई में, सिवाय हम दो दुष्टों के। जय माता दी। जय माता दी। देखो, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं बिल्कुल अकेली आई हूं। अब तुम प्लीज मेरे राहुल को कुछ मत करना। सुना तुमने?